ना मम्मी जी बोली कि नौकरी करवा के ज़रूरत है, तैयारी कर, फौज की तैयारी कर। मैंने बोला नहीं, अब कॉलेज के बाद मैं अपने पैरों पे खड़ी रहूँगी। इंटरव्यू भी दिए मैंने 10 महीने में, मैंने अपने 7 इंटरव्यू दिए, जिसके अंदर मेरा तीनों सर्विस में सिलेक्शन हुआ है, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। तो उसके बाद मैं पहले दिन ही निकल जाया करती थी। तो वो मैंने हार्डशिप भी देखी, वो मुश्किल दिन भी देखे। यूँ तो नहीं कि कॉलेज के जस्ट निकलते बाद ही मैं लग गई। तो मम्मी का साथ रहा, इन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जब एसएसबी इंटरव्यू वगैरह नहीं निकलते थे कि बेटा अगले टाइम में निकल जाए, कोई बात नहीं। तो आ बात मैं कौन कहूँ कि सरल वह नौकरी करबो एक औरत के लिए, बिल्कुल चैलेंजिंग वह है कि माँ एक है को शब्द है दुनिया में सौ पावरफुल वह है तो माँ वह है, बस वो क्यों कर सके अगर चाहो तो। ननद है जगह तो पुलिस में, हाँ, और ननद की छोरी फौज में। हाँ तो डरावेंगे ताने कहते कौन डराऊं आ नहीं मैं डरा दी छोड़ी आऊं अब मेहनत भी करी ना तो लग गए, बिना मेहनत कौन लग गए। मेहनत के बगैर लागे मेहनत के गल तो थारा भी थोड़ा योगदान रियो सी मारा पिट्टी करी के थे भी नहीं पड़ी रहना मारा पेटी कौन करी, मारा टावरा पाप पड़िया मत ही पढ़ लिया मत ही पड़ लिया। नमस्कार, राम राम, मेरा नाम शफीक है। झलको सिक्कर बता रहा, बहुत बहुत स्वागत करूँ हूँ। थोड़ा डर बोल रहा हूँ क्योंकि आज आप आए हाँ इंस्पेक्टर के घरा, तो थोड़ा डर लागे। आपने जो आज बात चालिया करे कि छोरिया है जगह छोरा हूँ कम को नहीं है, और ये सबूत है जो आपने सामने जीतो जाग तो बैठे है, क्योंकि घर में सक ऐसा है जगह नौकरी के अंदर लाग रही। तो आज आप बात करवा के लिए आए हैं कि कई ऐसी जो गणित है बिठाए ही जी हो जो कि सका सर नौकरियाँ के अंदर लाग रहे हैं, वो भी सर्विस के अंदर। क्यों माता जी तो है जगह पुलिस के अंदर, और भाई है जगह लागी है सब लेफ्टिनेंट नेवी के अंदर। तो कहीं प्रिपरेशन रही के हिसाब तैयारी करी, और कौन सी जो घूंटी दिए गए है माता जी कौन सी घूंटी दी है जगह जगह सब लेफ्टिनेंट नेवी के अंदर लागे। तो सारी मज़ेदार बात आप करेंगे, घर को माहौल किसो के हिसाब पढ़ाई लिखाई है सारी चीज़ें आप सारी बातचीत जगह इंटरव्यू के अंदर करेंगे। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होगो और सीख बार होगो, इसलिए थाने वीडियो ने लास्ट तक देखना है, चैनल ने सब्सक्राइब करना है और वीडियो ने शेयर भी करना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो शुरुआत है जी, मैं पहला ही सवाल कर लूँ कि आज जो नौकरी हुआ है सब लेफ्टिनेंट की, पहला तो के बारे में जानकारी दो के हिसाब की और के काम हुआ करे अंदर। जी, सब लेफ्टिनेंट नेवी के अंदर पहला पद होता है ऑफिसर बनने के बाद, और ये ग्रेजुएशन के बाद और स्कूलिंग के बाद जा सकते हैं नेवी में। स्कूलिंग के बाद लोग एनडीए देते हैं, जिसमें आजकल लड़कियां भी आ रही हैं और लड़के भी जाते हैं। मेरी जो एंट्री थी वो ग्रेजुएशन के बाद है, जो कि बीटेक मैंने करी है 4 साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद मैं 1 साल की ट्रेनिंग करके अब 25 मई 2024 को मेरी पास आउट रही है। तो प्रिपरेशन है जगह तैयारी के हिसाब करी देगी जी। तैयारी जैसे मैंने बचपन में डिसाइड कर लिया था कि मेरे को फ़ौज में जाना है। नाना जी एक मोटिवेशन रहे हैं बचपन में, नाना जी फ़ौज से रिटायर्ड है सूबेदार, और मम्मी जी मेरी पुलिस में है। तो दोनों को अपनी वर्दी की तरफ रुझान देख के और काम देख के मेरा मन कर गया था कि मैं भी वर्दी वाली नौकरी करूँगी। जब मैंने 9वीं क्लास में एनसीसी लिया तो मेरा थोड़ा रुझान होगा कि मैंने फ़ौज में जाना है। तो फिर 9वीं 10वीं में एनसीसी में ले ली, और फिर 11वीं 12वीं में साइंस मैथ ले ली कि साइंस मैथ ले थोड़ा ऑप्शन खुल जाए कि थे इंजीनियरिंग भी कर सको ज़्यादा, और बाकी चीज़ों में भी जा सकूँ। फ़ौज वौज में इंजीनियरिंग वाला ज़्यादा रही। तो फिर बाद में मैंने इंजीनियरिंग करी, बाद में 4 साल इसमें इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग कर ली। तो उसके साथ साथ मैंने एनसीसी भी ली। एनसीसी ली तो उसके साथ साथ आरडी परेड जो हुआ है 26 जनवरी 2021 में, मैं आरडी परेड करी है मैंने। और उसके बाद मैंने कॉलेज के आखिरी साल में मेरी नौकरी भी लग गई थी आईटी कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में मैंने 8 महीने नौकरी भी करी है। उसके साथ साथ नौकरी भी करी जी, कॉलेज के बाद ही मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। तो माता जी यहाँ डंडो टाने रख रखे सिर को ऊपर के कंडो, तो क्यों क्यों है क्या? ना मम्मी जी बोली कि नौकरी करवा के ज़रूरत है, तैयारी कर, फौज की तैयारी कर। मैंने बोला नहीं, अब कॉलेज के बाद मैं अपने पैरों पे खड़ी रहूँगी और नौकरी भी करूँगी, साथ के साथ अपनी इंटरव्यू और रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी भी करूँगी, CDS और FCAT की। तो नौकरी के साथ साथ में तैयारी करी? जी बिल्कुल, नौकरी भी करती थी मैं, उसके साथ साथ मेरे इंटरव्यू की तैयारी भी करती थी, और मैं इंटरव्यू भी दिए। मैंने 10 महीने में मैंने अपने 7 इंटरव्यू दिए, जिसके अंदर मेरा तीनों सर्विस में सिलेक्शन हुआ है, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, और मेरा नेवी में फाइनली मैं रिटर्न हुई हूँ। तो आज जो नौकरी जी सामू में थे बता रहे हो इंटरव्यू, तो एक प्रोसेस हुआ कि इंटरव्यू देना पड़ा है, पेपर रिटर्न भी हुआ कि एक अंदर? पहले रिटर्न देना पड़ा है, जैसे एयरफोर्स में FCAT एग्ज़ाम लगे तो मेरे 2 बार FCAT क्लियर हुआ है, और नेवी के अंदर पहले तो कोविड से पहले तो एग्ज़ाम लगता हो, लेकिन कोविड आवा के बाद इंटरव्यू लगा कॉलेज के परसेंटेज के बेसिस पे। तो कॉलेज में बगैर एग्ज़ाम का डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाए? हाँ जी, नेवी में ऐसा ही होता है,
पहले एग्ज़ाम लगता था, अब नहीं लगता। फिजिक भी मेंटेन रखनी हाँ पड़ेगी। जी, इंटरव्यू 5 दिन का होता है, तो उसमें फ़िज़िकल टेस्ट और आपका जैसा आप बोलते हो, जैसे आपकी पर्सनैलिटी होती है, जैसे आपका साइकोलॉजी, पर्सनालिटी वगैरह भी देखा है? हाँ जी, पर्सनैलिटी देखते हैं। 5 दिन का इंटरव्यू होता है, वो इंडिया का टफेस्ट इंटरव्यूज़ में से माना जाता है ये, SSB इंटरव्यू जिसको बोलते हैं। वो मैंने 3 बार क्लियर किया है, तीनों फोर्सेस के लिए। पहले इंटरव्यू जब मैंने दिया तो मैं एयरफोर्स में पहले इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गई थी एयरफोर्स के लिए, लेकिन मेरा पायलट टेस्ट रह गया था पहले टाइम में। फिर मैंने नेवी का दिया 5 बार टाइम। उससे 2 फेज़ में होता है इंटरव्यू। एक तो होता है पहला दिन निकल जाते हैं लोग, एक होता है 5वें दिन या तो सेलेक्ट होते हैं, 5वें दिन निकल जाते हैं, कॉन्फ्रेंस आउट बोलते हैं। तो उसके बाद मैं पहले दिन ही निकल जाया करती थी। तो वो मैंने हार्डशिप भी देखी, वो मुश्किल दिन भी देखे। यूँ तो नहीं कि कॉलेज के जस्ट निकलते बाद ही मैं लग गई। तो उतार चढ़ाव रहे तैयारी में, और उसको निरंतर मम्मी का साथ रहा। उन्होंने बोला कि गिरते हो तो ऊपर उठते भी हो। तो उसके बाद मैंने नेवी का इंटरव्यू 5वें टाइम में क्लियर किया। उसके बाद आर्मी का टाइम मैंने क्लियर किया। तो जब मैंने नेवी एकेडमी में ज्वाइन कर ली थी, उसके बाद मेरे मेरिट आउट हुई आर्मी से। तो ऐसा तो नहीं था कि कॉलेज से इतनी छोटी उम्र में, लोग बोलते छोटी उम्र में लग गई है, लेकिन मुश्किल था, आसान भी नहीं था इतना। तो मम्मी का साथ रहा, इन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जब SSB इंटरव्यू वगैरह नहीं निकलते थे कि बेटा अगले टाइम में निकल जाए, कोई बात नहीं। इन्होंने कभी प्रेशर में नहीं डाला कि बेटा तू पढ़ ले या तू ये कर ले। फ़ौज में जाने का भी सपना मेरा ही था, ऐसा नहीं था कि मम्मी कि तू जा इसमें ये कर, ऐसा नहीं। प्रेशर को नहीं होता रहा ऊपर कोई प्रेशर नहीं था किसी भी तरीके का। काहे क्या आता ना कि जिंदगी में जो करना हो जी को जो कर लो। करना है कर लो, पर खुश रहो ज़िंदगी में। सबसे बड़ी चीज़ मैं बोलती, खुश रह करो जो करो। तो पुलिस अभियान की बात बोल रहे हैं भाई जगी माना बात बताइए कि थे पूरी परमिशन देती जो करना हो जी को कर लो। तो मेरे तो दिमाग में आई बात है कि पुलिस आ रहे थे छूट पुलिस वाला मतलब थे, पुलिस वाला ना मत जोड़ो, एक माँ बात जोड़ो थे कि एक माँ आपका टाबरा ने खूब ऊंचाई पर देख वो चाहे। अब वो जल्दी मुमकिन है जब बाने वो मौको दे और बाने वो विश्वास करे। 2 चीज़ मानूँ मैं तो, हर माँ आपका टाबरा पर विश्वास करे और बाने मौको दे कि ते जो कर वो चाहो वो कर तो दिखाओ। मैं विश्वास करा हाँ तो टाबर क्यों कौन जाएगा ऊपर, खूब ऊंचाई तक जा सके हैं टाबर। मेरे पर भी मेरा घर का विश्वास करे जना मैं आज अठी बैठी हूँ। जनाते अब कौन सी पोस्टिंग में हो? मैं अभी पुलिस इंस्पेक्टर हूँ राजस्थान पुलिस में। RPSC के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था, सब इंस्पेक्टर बनी ही मैं। 2005 में मेरी ज्वाइनिंग ही और इंस्पेक्टर 2018 में बनी ही मैं। बार मना बात बताइए कि एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर भी होती है। हाँ, अभी हाल फिलहाल मेरी पोस्टिंग एंटी करप्शन ब्यूरो झालाना डोंगरी जयपुर पर है। एक महिला के लिए नौकरी भी करनो भी के बाद में बच्ची ने पढ़ानो और बच्ची सक्सेस भी आज देखो होगी और वो सारो परिवार ने लेर चाल लो, टाबरान भी पाल लो, हस्बैंड को भी जो बन भी देखनो, माता पिता व सास ससुर भी हो, आज सबने मैनेज करनो कैसे हो है? बहुत चैलेंजिंग है, बिल्कुल डबल ड्यूटी करनी पड़े है कि बाहर की नौकरी थान करनी है क्योंकि थे नौकरी में हो, और घरा की जिम्मेदारी क्योंकि थे माँ हो, क्योंकि थे बेटी हो, क्योंकि थे लुगाई हो, क्योंकि थे बू हो, बस सारी जिम्मेदारी बाकी अपेक्षा रहे है। तो आ बात मैं कौन कहूँ कि सरल वह नौकरी करबो एक औरत के लिए, बिल्कुल चैलेंजिंग वह है। थाने नौकरी के अलावा जके सारा पार्ट ही बामे थारी बटे उम्मीद है, बट से उम्मीद करेंगे थाने थे वो काम करना ही है क्योंकि थे माँ हो, क्योंकि थे बू हो, क्योंकि थे बेटी हो। तो डबल चैलेंजिंग जॉब रहे है। लेकिन बक है करे ना कि माँ एक है को शब्द है, दुनिया में सौ पावरफुल वह है तो माँ वह है, बस सो क्यों कर सके अगर चाहो तो। सो क्यों कर सको अभी कोई नतीजा आज परिणाम आ जाएगा, बच्ची कामयाबी पर है तो एक लिए एक ही मेहनत, बच्ची की मेहनत। और मैं मेरो यो मानो कि मैं खुद देखा है चैलेंजेस, तो मैं कौन चाहे है कि जब मैंने बाद में पढ़ाई के बीच में गैप लागो मेरी शादी हुई, मेरा टाबर हुआ, मैं भी हूँ बाद में नौकरी में लागी, तो मैं या कौन चाहे है कि मैं चाहे ही जो कैरियर बनाना है वो पहला बढ़ाओ क्योंकि यो टाइम गोल्डन टाइम हुआ है। तो क्या चीज़ सोच ली के बाद में क्या मेरी जो लड़की है बिना पहला तो आप नौकरी लगाऊंगा, अभी के बाद में शादी की देखना तो अभी सब आजकल धारणा से की आई है, पढ़ रहे हैं ठीक है, कुछ तैयारी कर लो, कंपटीशन की तैयारी करो, थाने जी फील्ड में जाना है, नौकरी लागो, शादी और आजकल प्रायोरिटी को नहीं शादी के लिए तो सबकी मैं सोचूँ सभी माँ बाप की यही रहे कि टबर पढ़ ले तो कुछ अपने पगा पर खड़ा हो जाए, भी के बाद में शादी। आज समय बदल गो है। माँ बाप पूछूँगा के 12 महीने बचपन आको रहन सहन के हिसाब रो बहुत ही बढ़िया, दोनों भाई बहन स्पोर्ट्स में रिया ही, बदमाशी भी करेगी खूब
खूब के बाण भाई लड़े जैसे लड़े। स्पोर्ट्स का पूरा मम्मी ने पढ़ाई पे भी ध्यान दिया, तो स्पोर्ट्स पे भी पूरा दिया कि तुम्हें जो खेलना वो खेलो भाई। इसके लिए फुटबॉल, कौन सा खेल में रुचि है समझ मेरा वॉलीबॉल और एथलेटिक्स में, दौड़ में मैं सबसे आगे रही हूँ। और एकेडमी में मेरे 2 टर्म में मैं क्रॉस कंट्री में पहला पदक आया है। तो मजबूती तो बचपन से ही दी है कि इन्हें रोना नहीं है, चैलेंजेस आएंगे, संघर्ष आएंगे, कंपटीशन है। आजकल को यो कंपटीशन है, हर आदमी छोड़ो थे बराबर में बैठे आदमी भी न क्रॉस कर आगे निकल वो चाहे हैं। मैं टाबरा ने यही सिखाई, सही रास्ता पर चालो, हर के लिए सही सोच रखो, सफलता आ जाएगी, आज न तो काल आ जाएगी। और खेलबा की बात रही, मैं थान बताऊँ, मैं जयपुर में ही टाबरा ने रखा, बठे ही पढ़ा लिखा, लेकिन लड़कियां ने सामने खेलबा के लिए कम हो। आप खेलबा जाती, मम्मी सारे लड़के हैं, लड़कियां नहीं हैं, कोई बात नहीं, लड़कों के साथ खेल। मैंने कभी ये नहीं कहा कि लड़की नहीं है तो तू मत खेल। एसएसबी इंटरव्यू के लिए मैं कभी नहीं गई इसको इंटरव्यू दिलाने, अकेली गई, खुद ही बुकिंग कर रही है, खुद ही जा रही है। जा बेटा, जाएगी जल्दी सीखेगी, कैसी बस में जाई हैं, कैसी ट्रेन में जाई, एक बार सिखा दियो, आगे फिर खुद जाबो करी, जना आज अठे पूछी है। बच्ची को पर विश्वास करना भी एक जरूरी है। बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपा जगह लड़का ने तो कह देगा कि भाई रात में 10 बजे तक डोल रहे हो, डोलवा दो, और बेटे ने कह दिया भाई 7 बजे बाद में अंधेरा होगा, तू कड़े डोल रही है। साथ ही बोल ही ज्यादा बता दिए, 4 बजे बाद ही कौन जान दे। साथ तो ज्यादा तो आते देख लेते के है, भेदभाव तो मैं ही करा ना, माँ बाप ही करें, दूसरा थोड़ी ना करा है कोई। तो बेटा ने बराबर रखो, बराबर पढ़ाओ, बराबर मौका दो। तो सर्विस में नेवी ऐसी चीज़ है जहाँ पे जेंडर न्यूट्रलिटी है। जेंडर न्यूट्रलिटी मतलब कोई भेदभाव नहीं है, ना लड़का ना लड़की, काम बराबर है एकदम। काम आजकल ज़्यादा दिमाग से हो गया है फ़ौज में, शरीर से ज़्यादा। टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, उस हिसाब से लड़कियाँ और लड़कियों के बराबर है बिल्कुल ताकत में। बिल्कुल वही आई बात है जो कि ये समाज के अंदर बिल्कुल सुधार भी हुआ है, और सुधार को ही परिणाम है कि आज लड़कियां हैं जो कि नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, और जो अपने बॉर्डर के ऊपर जो जॉब हुआ करे देश की सुरक्षा की भी के अंदर लड़कियां की भागीदारी भी अपना खूब नजर आ रही है। ननद है जो कि तो पुलिस में, और ननद की छोरी फौज में। हाँ तो डरावेंगे ताने कहते कौन डराऊं? नहीं मैं डरा दी छोड़ी आऊँ, किया डरा दूँ, काम करो और बोले होते काम अगन। हाँ और कर दे भी है। हाँ तारकन कौन सी पोस्ट है? मेरे कन तो घरेलू है। तो ते घर का गृह मंत्री हो? हाँ घर चलावा ने। तो ए जिया बच्चा ने गाइड के हिसाब करे थे भी, थारा बच्चा ने कोई तैयारी तुरी करवा रहे? मेरा टाबर तो कौन तैयारी करे, एक कर रहे हो। क्यों? बाकी बचपन में ही शादी कर दी। क्यों कर दी? तो थे कर दी नहीं मको भाई, 20 साल की होगी, ब्याह करो। 20 साल में कर दी? आजकल तो 25, 26 में कौन करे? मारी कौन करे कि बुआ हो रहा की भी जल्दी क्या कर तक पढ़े आओ? मैं तो 8 ताई पढ़ी। आप तारे देख रही हैं तो वही है कि यार आप पुलिस का मायना, अरे आप फौज का मायना, मैं भी पढ़ ले। क्यों? क्योंकि मेरी रुचि कौन सी। मैं तो मेरे पीर में भी नाका मोड़ यार काम करी, अरे यार अन पढ़ाई में काम करी, अन थे पढ़ाई यार काम करेगा। मैं 10वीं की परीक्षा दिया ना जड़ा मागी जी, फिर मैं पूरा घर को काम करती और मेरे साथ खेत में कराती, रार फट लेती। अब कोई बदलाव तो कोई नहीं ना अंदर नौकरी वगैरह लगे? ना मेरे कन तो कोई। जी हाँ बस सही है। हाँ ये बेटी जी के पुलिस में। हाँ तो लिखा लाए होगे कर्म सारे ही? आप आगे मेहनत है, मैं क्या कर्म लिखा ले आई हूँ। मेहनत करी है दोनों। एक तो पुलिस में और एक फौज में, एक बंदूक ले रखी है और एक डंडो ले रखी है। नहीं तलवार ले रखी है बा। तलवार है के? हाँ मैं तो खेते खाते लगा करवाती, अन किताब देती हाथ में। हाँ ना को मोड़ है, हाँ। क्यारी भर है, जितनी देर किताब पढ़ लीजिए और किताब न उठा ना को मोड़ लीजिए, 5 बजे पढ़ लीजिए। अच्छा ना को मोड़ रहा के और क्यारी भरा बत्ती देर पढ़ लीजिए खड़ी भर, एक ही पढ़ाई अच्छी। और के बाद भी मतलब सक्सेस हुआ है आगे? हाँ मेहनत भी करी ना तो लग गए, बिना मेहनत कौन लग गए? मेहनत के गेल लग गए। मेहनत के गेल तो थारा भी थोड़ा योगदान रही हो, मारा पिट्टी करी के थे भी नहीं पढ़ी? मारा पिट्टी कौन करी, मारा टाबरा आप पढ़िया मत ही पढ़ लिया मत ही पढ़ लिया। तो देख सको तो दर्शकान मैं कहना चाहूँगा परिवार के अंदर खुशी को माहौल है जी को दिख रहा है, कामयाबी बिल्कुल खुशियाँ ले रहा है। तो वो परिवार हो और एक जो बेटी है राजस्थान री, जो राजस्थान रो और अपना सीकर रो नाम रोशन करो है और लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट के ऊपर बात चयनित तो ये माता जी बाकी पुलिस के अंदर है। इस हार आप ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा हूँ परिवारों बातचीत करिए, तो वीडियो में ज़्यादा शेयर करना है और चैनल के साथ आरो प्यार बनाए रखना है और सीख आ लेनी है कि बैठे बैठे अगर परिवार के अंदर तरक्की हो तो सको भी के अंदर योगदान होया करे।